एक 10 साल की लड़की जो अपने बाप की ज़मीन के लिए लड़ गई थी, या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्रीराम ठाकुर के गैंग ने, या एक खतरनाक डाकू जिसने बहमई गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दी थी, या फिर उस औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं के गैंग में शामिल होना चाहती थी। वो औरत जिसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे ये तक नहीं पूछा कि क्या मैं आपके जीवन पर फिल्म बना सकता हूँ, या फिर वो औरत जिससे बिना पूछे ऑपरेशन कर उसका यूट्रस निकाल दिया गया। डॉक्टर से पूछने पर कहा अब ये दूसरी फूलन नहीं पैदा कर पाएगी, या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पर जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक औरत जो खुद से मिलने आए फैंस शेर सिंह राणा को नाग पंचमी के दिन खीर खिला रही थी, बिना ये जाने कि कुछ देर बाद यही आदमी उसे खीर खाकर उसको गोलियों से मार देगा। नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर नामा, जिसमें आज बात फूलन देवी की। तारीख थी 10 अगस्त 1963। जगह थी यूपी का जालौन, जहां एक बच्ची जन्म लेती है। नाम था फूलन। लेकिन इस फूलन की ज़िंदगी की पटकथा कुछ यूँ थी कि बाद में इनके जीवन पर एक फिल्म बनती है, बैंडिट क्वीन। गरीब और छोटी जाति में जन्मी फूलन में पैतृक दब्बूपन नहीं था, मतलब वो बचपन से ही किसी से नहीं डरी। फूलन ने अपनी माँ से सुना था कि चाचा ने उनकी ज़मीन हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई थी फूलन। ज़मीन के लिए धरना दे दिया था फूलन ने। चचेरे भाई ने उनके सर पे ईंट मार दी थी। इस गुस्से की सज़ा फूलन को उसके घर वालों ने भी दी। उसकी शादी कर दी गई 10 साल की ही उम्र में अपने से 30-40 साल बड़े आदमी से। उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल किसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी ख़राब हो गई कि उसे मायके आना पड़ गया था। पर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहाँ जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़कर आना पड़ा। लेकिन इस बीच अब फूलन का उठना बैठना कुछ नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं के गैंग से जुड़े हुए लोग थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने ये कभी क्लियर नहीं किया कि वह अपनी मर्जी से उनके साथ गईं या फिर उन लोगों ने उन्हें उठा लिया। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा शायद किस्मत को यही मंजूर था। लेकिन गैंग में फूलन के आने के बाद एक झंझट हो गई। फूलन की ज़िंदगी में 2 डाकुओं को फूलन से प्रेम हुआ, जिसमें एक की जान गई। दरअसल सरदार बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था। इस बात को लेकर विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को बहुत कूटा। लेकिन फिर क्या हुआ? बस हुआ वही जो होना था। अब इस गैंग की भिड़ंत हुई ठाकुरों के एक गैंग से। श्रीराम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था ये, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज़ था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई। विक्रम मल्लाह को मार दिया गया। बाद में इस पर एक कहानी चलती है कि ठाकुरों के गैंग ने फूलन को किडनैप कर बहमई में 3 हफ्ते तक बलात्कार किया। ये फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाया गया है। पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुल के नहीं कहा। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका ये भी नज़रिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। लेकिन यहाँ से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। साल 1981 का वो दौर था जब फूलन बहमई गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया जिन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव के 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी इसलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे पड़ गया। मतलब अपराधियों से निपटने में भी पहले जाति देखी गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ी थी। उसके सर पर इनाम रखा गया। मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया, बैंडिट क्वीन। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यूपी में एक राजा थे, मुख्यमंत्री बीपी सिंह। बहमई कांड के बाद रिजाइन करना पड़ा था इनको। भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन के गैंग से बात कर रहे थे। इस बात की कम कहानियां हैं, पर एसपी के व्यवहार कुशलता का ही ये कमाल था कि 2 साल बाद फूलन आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 11 साल रहना पड़ा था जेल में। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप से ये बड़ा फैसला था। सब लोग बुक्का फाड़ कर देखते रहे। साल 1994 में फूलन जेल से छूट गई। उम्मेद सिंह से उनकी शादी हो गई।
लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। फूलन की ज़िंदगी तो बदली, पर वह इस ज़िंदगी को ज़्यादा जी ना सकें। उनका कत्ल कर दिया गया। बात 1996 की है। फूलन ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गईं। मिर्ज़ापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड पर शानदार बंगले में रहने लगीं। 1998 में हार गईं, पर फिर 1999 में वहीं से जीत भी गईं। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया। इच्छा जाहिर की कि फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। फूलन ने राणा को खीर दी। राणा ने खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बहमई हत्याकांड का बदला लिया है। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। अपने कुल 38 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए है। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था, पर अरुंधति रॉय कहती हैं कि अगर बलात्कार फूलन देवी बनाता तो देश में हजारों फूलन देवियाँ घूम रही होती। ये पूरी मर्दवादी संस्कृति की पैदाइश है। जाति, ज़मीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए है ये कहानी। फूलन पर अरुंधति रॉय ने लिखा है, जेल में फूलन से बिना पूछे ऑपरेशन कर उनका यूट्रस निकाल लिया गया। डॉक्टर ने पूछने पर कहा, अब ये दूसरी फूलन नहीं पैदा कर पाएगी। एक औरत से उसके शरीर का एक अंग बीमारी में ही सही पर बाहर कर दिया जाता है और उससे पूछा भी नहीं जाता। ये है समाज की प्रॉब्लम। तो ये थी वो कहानी जिसमें हमने जाना कि कैसे फूलन देवी ने अपनी ज़िंदगी में कितने दुख, तकलीफ़ और कितनी यातनाएं सही, लेकिन फिर बाद में कैसे उनकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि जाति भेदभाव ये शुरू से ही चलता आया है और आज भी चल रहा है। कैसे ख़त्म होगा इसका कुछ पता नहीं। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।